हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आईसीएआर की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा साइंस और सोशल साइंस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। फ्रेंड्स ये हमारा प्रैक्टिस सेट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हो सके तो आप लोग प्लीज़ इन क्वेश्चनों को नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स करीब हमारा 25 नंबर का आ रहा है, ठीक है। और मैं इसके लिए जिस हद तक हो सकता है फ्रेंड्स आपके लिए मैं उतनी हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। जिस हिसाब से हम क्वेश्चन के लेवल बढ़ेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स कंपटीशन बहुत होने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे किस हिसाब से क्वेश्चन वहाँ बनने वाले हैं। आप लोग जाइए पहले वो वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन रखे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड आपको फीलिंग कराएँगे, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं ये जो नेक्स्ट वीडियो है फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें साइंस है और सोशल साइंस कंबाइंड में लेके आया हूँ, ठीक, जो कि सिलेबस के हिसाब से हमारा। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। जो हमारा स्वदेशी आंदोलन है ये शुरू किया गया था। ये स्वदेशी आंदोलन था फ्रेंड्स हमारा, ये बंगाल का जब विभाजन हुआ था, जो जिसके वायसराय थे हमारे लॉर्ड कर्जन थे हमारे, ठीक है। तो ये स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था हमारा बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में हमारा, जो कि स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन अगला है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। सन 1885 में इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, ठीक है। और इसकी जो हमारी पहली महिला जो अध्यक्ष थी हमारी, वो कौन थी हमारी? एनी बेसेंट थी। हमसे पूछा फ्रेंड्स पहली राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला, अगर पूछा था हमारा पहली भारतीय कौन थी, तो भारतीय हो जाता हमारा सरोजनी नायडू हो जाती, ठीक है। यहाँ पे केवल महिला पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है कि गदर पार्टी, क्वेश्चन कह रहा है हमारा गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ठीक। गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी हमारी सन 1913 में हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। सन 1913 में गदर पार्टी की हमारा स्थापना हुई थी हमारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा फ्रेंड्स। क्वेश्चन इस हिसाब से आपको लेवल के उसी क्वेश्चन में करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि जो हमारे गदर पार्टी के इसमें प्रमुख नेता कौन थे। देखिए नेता तो हमारे तीनों थे, लेकिन इसमें जो प्रमुख नेता थे हमारे, उनकी जो भूमिका निभा रहे थे हमारे, वो कौन थे हमारे? वो थे हमारे लाला, कौन थे हमारे, यानी कि हृदय लाल थे। लाला हृदय लाल थे हमारे गदर पार्टी के संस्थापक के नेता हमारे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश को सभ्यता का पालन कहा जाता है? ऐसा कौन सा देश है जिसको सभ्यता का पालन कहा गया है? तो वो हमारा कौन सा देश है हमारा? वो हमारा यूनान, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा यूनान था हमारा, इसको सभ्यता का देश हमारा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है अगला कि मेटरनिख ने किसको सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बनाया है? मेटरनिख ने किसको सामाजिक खतरनाक दुश्मन बनाया है? तो वो था हमारा, कौन था हमारा मेटरनिख का? वो था हमारा मोइसनी। जो हमारा मोइसनी था हमारा, मेटरनिख ने इसी को क्या बनाया था? सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन। फ्रेंड्स इस टाइप से क्वेश्चन आपको ना तो बुक में मिलने वाले, ना तो कहीं में। अब मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ, बस आपकी हेल्प कर रहा हूँ फ्रेंड्स, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। आपके 25 में से 25 फ्रेंड्स कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। 25 में से 25 जो कि एग्जाम में फंसेंगे कन्फर्म। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन अगला है कि निम्न में से किसको एकीकृत इटली का पहला राजा घोषित किया गया? देखिए अच्छा क्वेश्चन है। इटली का पहला जो राजा था हमारा, वो कौन था हमारा? वो था हमारा फ्रेंड्स जॉर्ज किंग प्रथम। जो हमारा था जॉर्ज किंग प्रथम था हमारा, वो इटली का क्या था? प्रथम राजा था हमारा, ठीक। इटली का पहला राजा घोषित किया गया था हमारा, कौन घोषित किया गया था हमारा? तो ये घोषित किया गया था हमारा जॉर्ज, किंग जॉर्ज द्वितीय। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से जर्मनी के कौन से वर्ग ने राष्ट्र राज्यों को निर्वाचित संसद द्वारा शासित करने के लिए प्रथम प्रयास किया? देखिए अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये हमारा, यानी कि जर्मनी के कौन से वर्ग ने राष्ट्र राज्यों को निर्वाचित कर संसद द्वारा शासित करने के लिए प्रथम प्रयास किया? तो ये था हमारा जो हमारा मध्य वर्ग था हमारा, ठीक है। जो हमारा मध्य वर्ग था हमारा, इसी ने क्या किया था? संसद द्वारा शासित प्रथम प्रयास किया था, ठीक है। जो हमारे मध्य वर्ग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा फ्रेंड्स। सोशल साइंस में
काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड फंसेंगे आपको। देखिए इसमें साइंस सोशल साइंस में कंबाइंड में कराऊंगा। आप लोग प्लीज़ एक कमेंट करके बता दें सर प्रैक्टिस हमारा बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि ज्यूसेppe मोसिनी, बड़ा अजीब फ्रेंड्स नाम है हमारा। जोसेफ मोसिनी ने मार्सिल ने में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाया था? तो जोसेफ मोसिनी ने हमारा जो संगठन बनाया था हमारा, वो कौन सा था हमारा? वो था हमारा यंग इटली। ठीक है, हमारा ये जो यंग इटली है हमारा, ये जोसेफ मोसिनी ने मार्सिल में निम्नलिखित में से ये संगठन बनाया था हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। देखिए ये देखिए अच्छा सा क्वेश्चन फ्रेंड्स। देखिए आपकी जो एग्ज़ाम है हमारा, ये कौन कराएगा? ये हमारी टीसीएस एग्ज़ाम करा रही है। तो कई बार देखा गया है कि ये एक फिगर को भी रख देती है और फिगर से कहेगी इस क्वेश्चन समझाओ। तो मैं इस टाइप से क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि तस्वीर का अध्ययन करते हुए लिखे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिए गए चित्र में पोस्टमैन या डाकिया का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? जो हमारे जो डाकिया का प्रतिनिधित्व हमारे ये जो दे रखा है फ्रेंड्स, डाकिया उस ज़माने के ऐसे ही होते थे। ये कौन कर रहा है? तो ये हमारा किया था नेपोलियन जो बोनापार्ट था हमारा। ठीक है, जो नेपोलियन बोनापार्ट था, ये इसी का डाकिये का प्रतिनिधित्व कर रहा था हमारा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, इंपॉर्टेंट है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि फ्रांस में किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित थी? देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा, जो हमारा फ्रांस में किसकी छवि थी जो सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित थी? तो ये हमारी थी, हमारी किसकी थी हमारी? तो ये थी हमारी मैरी ओन की थी। ठीक है, मैरी ओन की थी हमारी ये डाक टिकटों पर चित्र हमारी अंकित थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एकीकृत एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश किसने की? ठीक है, एकीकृत इतालवी गणराज्य, तो इतालवी गणराज्य के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करने की जो कोशिश की थी हमारी, ये की थी हमारी मोसिनी ने की थी। किसने की थी? हमारी मोसिनी ने हमारी की थी। एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी, इसका नाम था मोसिनी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किस स्थान को फ्रैंकफर्ट संसद में बदल दिया गया था? अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारे, जो फ्रैंकफर्ट संसद को बदल दिया गया था हमारा, ये बदल दिया गया था बार्सिलोना महल के शीशे के महल को, ये हमारा फ्रैंकफर्ट संसद में क्या कर दिया था? बदल दिया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कंपटीशन बहुत है, तो एग्जाम में आप सोशल साइंस का ऐसा पोर्शन बना दिया कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन रखेंगे। ठीक है, तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकेंगे मैं वही आपके लिए करा रहा हूँ। बस आपका ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन अगला है कि कौन सा कथन मोसिनी द्वारा किए गए विचारों के संबंध में सत्य है? तो मोसिनी द्वारा किए गए विचारों के संबंध में सत्य है हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। यानी कि राजतंत्रों का विरोध और लोकतांत्रिक गणराज्यों का समर्थन, ये क्या था हमारा? मोसिनी द्वारा किए गए विचारों के लिए यही एक सत्य है। बाकी से हमारे फ्रेंड्स इसके रॉन्ग हो जाएंगे आंसर इसके हमारे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा हमारा, क्वेश्चन अगला है कि राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित कौन सा? फ्रेंड देखिए ये बोर्ड 2013 यानी कि बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए क्लास 10th लेवल का है, अब 10th लेवल का है तो वहीं से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा कि राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन था? तो चित्रों के माध्यम दर्शाने वाला था हमारा फ्रेडरिक जो सरियू था हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है, ये था हमारा चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला प्रथम था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि 1834 में प्रसा में स्थापित हुए जालवे राइन का संबंध किससे है? तो जालवे राइन का जो संबंध है हमारा, ये किससे था हमारा? तो ये जो था हमारा, ये शुल्क संघ था हमारा। ठीक है, शुल्क संघ था जो हमारा, इसी से जो था हमारा प्रसा का स्थापित हुए जालवे राइन का क्या था हमारा? एक संबंध था हमारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन क्या करा हमारा, कौन सी संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश की मान्यता प्रदान की? तो देखिए अब एक चीज़, एक ट्रिक बता दें फ्रेंड्स आपको, अगर कहीं दिख जाए आपको किसी क्वेश्चन में, देखिए हमको पेपर निकालना है फ्रेंड्स, अजीब सा सिलेबस है, कभी कभी एक चीज़ें पूछी जाती हैं। एक ट्रिक याद कर लीजिए, अगर यूनान का नाम आ जाए, ठीक है यूनान का, तो हमेशा किसी भी ऑप्शन में कुस्तुनतुनिया दे रखा हो तो बस वहीं टिक कर दीजिएगा। ठीक है, अजीब सा क्वेश्चन है, मैंने भी इसको कहीं ट्रिक से थोड़ा सा याद किया है। यूनान को
एक स्वतंत्र देश की मान्यता प्रदान की, तो ये कुस्तुनतुनिया की संधि थी। बहुत कम ये सब पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ये तो ट्रिक से जितना हो उतना याद कर लीजिए आप। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि यूनान दिख जाए क्वेश्चन में तो बस कुस्तुनतुनिया दिए वहीं वहाँ टिक कर दीजिए। इस क्वेश्चन को कई बार घुमा कर भी पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करें हमारा, देखिए हमारे सोशल साइंस का फ्रेंड्स खत्म हो चुका है, अब ये साइंस के हैं। अब देखिए साइंस में किस हिसाब से क्वेश्चन कहाँ पे बनेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम पोषी स्तर से संबंधित कौन है। जो प्रथम पोषी स्तर में हमारे वो कौन कौन आते हैं, तो ये आता है हमारे देखिए स्वपोषी आता है और दूसरा आता है उत्पादक। अब आप लोग क्या करिए, मेरे जो साइंस की प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है, उसमें जाइए। मैंने जो ये वाला लेसन है स्वपोषी उत्पादक, ठीक है, ये जो यही जो ये लेसन है इसी के मैंने एमसीक्यू भी कराए हैं और मैंने क्या किया चैप्टर भी करा दिया है। तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं, अगर नहीं मिले तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये जो है इसी पूरा लेसन आपका वहाँ से खत्म हो जाए, तो मैंने वहाँ से भी क्वेश्चन रखे क्योंकि वहाँ से कम 3 से 4 नंबर का आपका आने वाला है। ठीक फ्रेंड्स, कुछ भी मत छोड़िए, सब पढ़ के जाइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है हमारी एग्जास्फीयर में। ठीक है, ओजोन परत जो है हमारी ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है हमारी एग्जास्फीयर जो है हमारा, इसी में क्या करती है ओजोन स्फीयर हमारी पाई जाती है। अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें हमारा, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी जो गैस है हमारी वो कौन सी है, तो ये हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो फ्रेंड्स CO2, जिसको हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स आपको साइंस से क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि हूबहू ये आप लोग कहोगे सर प्लीज़ ऐसे ही क्वेश्चन कराइए। फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा आगे क्या क्वेश्चन, वीडियो को अंत तक देखिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और कंप्लीट मैंने यहाँ से तैयारी करा दी है। ठीक है, आप लोग कहने पाएंगे सर आपने तैयारी नहीं कराई। क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है, तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए से जानते हैं, इसको सूखा बर्फ भी कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें हमारा, देखिए क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों के बीच यह सर्वानुमित बनी है कि CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को 1986 के स्थान पर ही सीमित रखा जाए। यह सर्वानुमित किस वर्ष बनी थी, देखिए 1986 आपने याद किया ना, तो बस उसके बाद वाला याद कर लो 1987। बस हमने कहा फ्रेंड्स हमको सिर्फ पेपर निकालना है, हमको ये सिलेबस ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना है, बस पेपर हमारा खत्म हो जाए बस। ठीक है, तो 1986 आगे बस याद कर लें 1987 सर्वसम्मति बनी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हमारे एग्जाम के लिए बन सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, देखिए किसी स्थलीय पारितंत्र में सूर्य की ऊर्जा का कितने प्रतिशत हरे पेड़ पौधे द्वारा अवशोषित किया जाता है। यानी कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं हमारे, ठीक है, जो पेड़ पौधे सूर्य की ऊर्जा के कितने % जो है हमारा पेड़ पौधे अवशोषित करते हैं, तो ये जो करते हैं हमारे करीब 1% जो हमारा भाग है, यही जो है हमारे 1% का जो भाग है हमारा, ठीक है, 1% भाग है ये हमारे सूर्य द्वारा पेड़ पौधे कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। देखिए जैविक प्रक्रम द्वारा जो हमारे अपघटित हो जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे, देखिए एक तो दे रखा ऑप्शन में हमारा जैविक निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण, ऑप्शन ए और बी दोनों। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो हमारे जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें जैव निम्नीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, हरे पौधे अपने भोजन के लिए सौर ऊर्जा का कितने % उपयोग करते हैं। देखिए वही क्वेश्चन फिर से घुमा क्वेश्चन पूछा कि हरे पौधे जो है सूर्य से कितना % प्राप्त करते हैं, तो वो करते हैं हमारे केवल और केवल 1% प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह जैव निम्नीकरण पदार्थों का है। देखिए जैव निम्नीकरण पदार्थों का है, फटाफट साइंस में जाके मेरे प्लेलिस्ट में जो फ्रेंड्स है वो ये चैप्टर मैंने करा रखा है, अच्छे से आप वहाँ से कर सकते हैं। जैव निम्नीकरण पदार्थों का है तो वो कौन सा है, तो ये है हमारा फलों के छिलके कौमा गोबर कौमा पेपर, यही जो हमारे पदार्थ हैं ये जैव निम्नीकरण पदार्थों में से पाए जाते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन अगला है हमारा कि निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है।
कृत्रिम, जो कृत्रिम क्या होता है, मानव निर्मित जो बनाया जाता है वही हमारा कृत्रिम होता है। तो ये जो है हमारा पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, तो ये हमारा क्या है, जल जीवनशाला। जल जो जीवनशाला है हमारा, ये पारिस्थितिक तंत्र का हमारा उदाहरण है। बाकी तो ये हमारे क्या हो गए, ये प्रकृति द्वारा जंगल, झील, रेगिस्तान, ये प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन कृत्रिम द्वारा क्या है, जल जीवनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। देखिए मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता क्या है, तो ये हमारा जो सांप होता है, सर्प होता है, ये हमारा मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता का हमारा काम करता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग प्लेलिस्ट में ये जो लेसन मैंने बहुत अच्छे से कराया है, आप लोग थ्योरी प्लस क्वेश्चन कर सकते हैं। 50 से 60 क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं फ्रेंड्स उसमें, और इस लेसन से बाहर नहीं जाएगा आपका। चलिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, देखिए आप लोग। क्वेश्चन है कि लंबाई L एक समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के किसी बेलनाकार चालक का प्रतिरोध R है। ठीक है, समान पदार्थ के किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई 2L है। अब लंबाई पहले L थी, अब 2L हो गई, तो प्रतिरोध R ही है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या कहलाएगा। तो एक फार्मूला होता है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, फार्मूला होता है रो इक्वल टू R A अपॉन में L। ठीक, ये होता है फार्मूला अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का। अब कह रहा है लंबाई दोगुनी कर दिया है। अगर यहाँ पे लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो जो क्षेत्रफल का ए फॉर क्षेत्रफल होता है, ये रेजिस्टेंस होता है, ये हमारा रो होते हैं। ठीक है, इसे विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। तो यही जो हमारा जो कह रहा है हमारा कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो अगर रेफरेंस अगर ये दोगुना है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, दोगुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब यहीं पे अगर ये पूछता कि जो रो है इसका मान क्या हो जाता है, तो ये फ्रेंड्स उसका आधा हो जाता। आधा नहीं, देखिए यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमसे पूछा कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट याद रखिए, अगर वो ये दोगुना है तो वो भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखिए आप लोग क्या क्वेश्चन में कि 5 प्रतिरोधों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 है का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। लेकिन निम्नतम की बात कर रहा है फ्रेंड्स। अगर कभी भी आप लोग श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों पढ़े होंगे, ठीक, अगर हाई स्कूल अच्छे से किया, अरे नहीं भी अच्छे से किया तो आज समझा देता है फ्रेंड। देखिए R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर कोई भी चीज़ हमारी एकदम से रो में होती है तो वो क्या होता है फ्रेंड्स हमारा, उसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। और अगर कोई भी चीज़ हमारी 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है, अगर कोई भी अपॉन में कोई चीज़ वैल्यू दे रखी है तो इसे हम बोलते हैं समांतर क्रम। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जो हमारा निम्नतम है हमारा फ्रेंड, निम्नतम, इसी को ही बोलते हैं समांतर क्रम में बनाया गया। अब क्वेश्चन कह रहा है हर प्रतिरोध का मान अगर 1/5 है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर हर प्रतिरोध का मान 1/5 तो यहाँ पे 1/R लिख दीजिए। ठीक है, अब 1/R लिखा आपने, तो इसके बाद अब कह रहा है कि हमने क्या किया, समांतर क्रम में 1/R होता है, तो देखिए 1/R की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 1/5 है हमारा। देखिए 1/5 है और कितने दे रखा है, तो 5 दे रखे हैं हमारे, तो ये जो 5 उठ के ऊपर चला जाएगा फ्रेंड्स। देखिए इसी इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, ये बन जाएगी, देखिए 1/R तो ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, अब जो हमारा 1/5 है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। क्यों हमारा बन जाए, क्योंकि हमारे 5 प्रतिरोधक है, तो 5 बचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा हमारा, 25 हो जाएगा। लेकिन हमसे तो पूछा प्रतिरोध का मान, केवल R का मान, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R को ऊपर ले जाएंगे, 25 को नीचे ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1/25। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/25 ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस का मात्रा क्या होता है, ओम होता है हमारा, तो इसका न्यूनतम क्या मान हो जाएगा, 1/25। अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ थंबनेल पे जाके लाइक कर दीजिए और प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए देखिए क्वेश्चन अगला हमारा कि विद्युत शक्ति के मात्रक को किस प्रकार विद्युत किया जाए। विद्युत शक्ति यानी P, ठीक। अब P बराबर फार्मूला एक होता है हमारा, P बराबर फार्मूला क्या होता है हमारा, P इक्वल टू फार्मूला होता है VI, ठीक। V क्या होता है वोल्ट, I क्या होता है एम्पियर, तो क्या हो जाएगा फार्मूला वोल्ट एम्पियर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन अगला कह रहा है हमारा कि यूरो सेकेंड का संबंध है। जो यूरो द्वितीय होता है ये क्या होता है, तो ये एक प्रकार का जो होता है हमारा वायु प्रदूषण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको फ्रेंड से नोट डाउन कर लीजिए। जो यूरो सेकेंड का जो संबंध है ये किससे हमारा, तो ये हमारा वायु प्रदूषण से हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या,
क्वेश्चन करा अगला, विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है। देखो विद्युत हीटर में जो हमारे तार की कुंडली होती है उसमें हम लोग यूज करते हैं नाइक्रोम के तार का। ठीक है, जो नाइक्रोम का हमारा जो तार है हमारा, इसी का हमारे विद्युत हीटर में कुंडली के रूप में यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्योंकि फ्रेंड देखिए आपकी इलेक्ट्रिक यानी वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखिए फिर जो मैग्नेट होता है हमारा वहाँ से क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, जो मैग्नेट से हमारा देखिए पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, वहाँ से कंफर्म आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो वहाँ से मैं करा दूंगा। जितनी हेल्प बन सकती है उतनी मैं हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी फर्जी का मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, वैसे मेरा वीडियो लेट में अगर आता है तो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा कलेक्ट करने में मुझे टाइम लग जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है देखिए अगला, कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। देखिए विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलने का जो काम करता है वो काम करता है प्रतिरोध। ठीक है, जो रेजिस्टेंस होता है हमारा, ये हमारा क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एम्पियर सेकंड का मात्रक है। जो हमारा एम्पियर, ठीक, और सेकंड यानी टाइम, ये किसका मात्रक होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, आवेश। आवेश फार्मूला क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। अगर क्यू बराबर आई टी पढ़ा तो आई क्या होता है, एम्पियर, और टी क्या होता है, सेकंड। तो फार्मूला क्या बन गया हमारा, क्यू बराबर आई टी। यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन अगला है हमारा, कि ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है। देखिए ओम का नियम, देखिए जो धारा है हमारा, ये हमारा श्रेणी क्रम में समान रहता है हमारा, और जो विभवांतर है हमारा, ये हमारा समांतर क्रम में रहता है, समान रहता है। लेकिन अचर रहता है टेम्परेचर से कोई मतलब ही नहीं है हमारा। ठीक, तो ओम का जो नियम है हमारा, ये हमारा इसमें जो टेम्परेचर है, ताप से इसमें कोई मान हमारा अचर रहता है, इसमें कोई मतलब नहीं रहता हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है। देखिए प्रतिरोधकता में पदार्थ परिवर्तित होने पर परिवर्तन होता है, टेम्परेचर परिवर्तन पर होता है, और ताप तथा पदार्थ दोनों में होता है। लेकिन जो प्रतिरोधकता की जो प्रकृति होती है, प्रतिरोधकता की आकृति में परिवर्तन होने पर क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्वेश्चन अगला कह रहा है कि किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा, फ्रेंड्स ये धारा लिखा है। ठीक, जो उत्पन्न, देखिए निश्चित प्रतिरोध यानी आर, चालक में उत्पन्न ऊष्मा। ठीक है, उत्पन्न ऊष्मा धारा की क्या होती है, ये धारा की होती है वर्ग के समानुपाती होती है। देखिए चालक में जो प्रतिरोध है, चालक में जो हमारा प्रतिरोध है समानुपाती होते, समानुपाती का साइन ये होता है किसके, ऊष्मा के, हमारा क्या होता है, धारा के ये वर्ग के समानुपाती होता है। तो आर प्रोपोर्शनल क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ठीक है, बैटरी में कौन सी धारा उत्पन्न होती है, तो बैटरी में जो धारा होती है हमारी, ये धारा होती है दिष्ट धारा। ठीक है, बैटरी में जो हमारी धारा होती है ये दिष्ट धारा काम करती है। फ्रेंड्स देखिए इसमें आपको साइंस और सोशल साइंस कंबाइंड में करा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कंप्लीट यहाँ से कंफर्म फ्रेंड से आपके क्वेश्चन काफ़ी फंसने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा हो रहा है तो मैं सिलेबस यहाँ से खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ से, बैटरी में किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है। बैटरी में जो धारा होती है ये दिष्ट धारा होती है। ठीक है, डीसी करंट हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, घरों में विद्युत परिपथ समूहित होता है। घरों में जो विद्युत परिपथ होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारे समांतर क्रम जो होता है फ्रेंड्स हमारा, जो पैरेलल। ठीक है, जो पैरेलल, देखिए पैरेलल का एक फिगर होता है। ठीक है, ऐसे बन जाता है फ्रेंड, और यहाँ से ये ऐसे क्रम में जाता है हमारा, और इसी प्रकार ये तीसरा मान। तो ये हमारा जो बनता है हमारा, ये पैरेलल क्रम बनता है। ठीक है, इसी को भी बोलते हैं जो घरों में हमारी जो लाइटें होती थी, घरों में जो लाइटें होती है एकदम सीधे क्रम में तो लगी नहीं होती, कहीं एक बल्ब इधर तो एक बल्ब इधर तो एक बल्ब इधर, तो ये टेढ़े मेढ़े जो क्रम होते हैं इसी को बोलते हैं पैरेलल क्रम, समांतर क्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन अगला है हमारा, कि निम्नलिखित किसमें धन और माइनस का चिन्ह अंकित नहीं होता है। देखिए बैटरी में प्लस भी होता है, नेगेटिव भी होता है, अमीटर में प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज भी प्लस माइनस में होता है, लेकिन प्रतिरोधक, ठीक है, जो प्रतिरोधक है हमारा, ये ना तो प्लस होता है और ना ही नेगेटिव होता है, ये हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है हमारा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि ओम का नियम सत्य है
अब ओम का जो नियम है किसके लिए सत्य है? ये ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। देखिए केवल जो धात्विक चालक होते हैं उनके लिए जो हमारा ओम का नियम सत्य होता है, ना तो अधात्विक के लिए होता है और ना ही हमारे अर्धचालकों के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए एसिड बेस। अब एसिड बेस से आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, इसकी जो थ्योरी और कई सारे क्वेश्चन मैंने उससे करा रखे हैं पहले से, फिर भी आप थोड़ा सा देखिए, थोड़ा अलग टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है जो क्षार है, बेस, बेस का जो पीएच मान होता है, अब बेस का पीएच मान हमारा क्या होता है? 7 से क्या होता है? बड़ा होता है। यानी कि अगर कोई वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है तो वो हमारी क्या होती है? क्षार कहलाती है। अब देखिए ढूंढिए, कई लोग इसमें कन्फ्यूजन हो जाएंगे, तो इसका मैं राइट आंसर बता दूँ तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमने लिख लिया बेस, लिख लिया। अब बेस में जिधर मुंह खुला होता है वो चिन्ह हमारा बड़ा होता है, तो ये हमने क्या लिख लिया? 7। अब इसमें से कंफ्यूज मत होइए फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाए। देखिए इसमें से इसमें बड़ा कंफ्यूजन होंगे आप लोग, तो जिधर मुंह खुला होता है उधर ही क्या होती है? वैल्यू बड़ी होती है हमारी। तो क्षार का मान क्या होता है? 7 से क्या होता है? बड़ा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, बेकिंग पाउडर का एक घटक है, जो बेकिंग पाउडर है हमारा, इसका एक घटक है, वो कौन सा होता है? तो इसको बोलते हैं टार्टरिक एसिड जो होता है हमारा, ये जो क्या है हमारा? बेकिंग पाउडर का एक घटक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उसी का भाग है हमारा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पीएच से ही हमारा सबसे अधिक पीएच मान 14 है, ये किसका होता है? सबसे अधिक जो पीएच मान होता है हमारा, ये होता है हमारा 1 मोल NaOH। अब 1 मोल Na, देखिए आप लोग देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे HCl लिखा है और यहाँ पे NaOH लिखा है, तो HCl से H प्लस Cl माइनस यानी कि H प्लस यानी निकला, तो वे पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस आयन देते उन्हें अम्ल कहते हैं, और वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। तो देखिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और एक और डी इनमें से, और जो हमारा ये क्या होता है सबसे अधिक, क्योंकि 1 से लेकर के 7 से जो आगे वैल्यू बढ़ती है, जितनी भी आगे बढ़ती है वो हमारी क्षार कहलाती है। तो इसमें क्षार का जो सबसे अधिक मान है हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 मोल NaOH। ऑप्शन नंबर डी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए नींबू में पाया जाता है, नींबू में क्या पाया जाता है? नींबू हमारा जो सिट्रिक एसिड होता है ये नींबू में पाया जाता है हमारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा फ्रेंड्स। देखिए अब ये पीएच और पीओएच का मान कितना होता है? देखिए आप लोग याद कर लिए, रट लीजिए बिल्कुल से, पीएच और पीओएच, ये प्लस लगा के लिखा है फ्रेंड्स, ये जो बराबर होता है ये इसकी वैल्यू होती है 14, ठीक है। जो हमारा 14 है हमारा, पीएच प्लस पीओएच का योग होता है हमारा 14 होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका क्वेश्चन। देखिए अभी यही से मिलता जुलता न्यूमेरिकल भी हो गया हमारा। देखिए आप लोग, कह रहा किसी विलेन का पीओएच 9 है, तो कह रहा पीएच मान बताओ। देखिए पीएच पीएच प्लस POH, पीएच प्लस POH बराबर कितना था हमारा? 14 था हमारा। अब POH की वैल्यू कितनी है हमारी? 9 है। हमसे कह रहा पीएच का मान बताओ, तो यहाँ से घट जाएगी हमारी, तो कितना आ जाएगा हमारा? 9, 14 में से 9 कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 बचेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था हमारा ये भी। तो पीएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन अगला हमारा, किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता होती है, सांद्रता 10⁻⁻4 मोल प्रति लीटर है, कह रहा इसकी पीएच क्या होगी? देखिए अच्छा क्वेश्चन देख समझिए, हमसे कह रहा पीएच बराबर, तो एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, पीएच बराबर माइनस का लॉग, अगर लॉग पढ़ा होगा देख लीजिए, माइनस का लॉग H प्लस, ठीक। अब H प्लस की वैल्यू कितनी हमारी? 10⁻⁻14 हो जाए, 10⁻⁻4 हो जाएगी। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लॉग n की पावर n, यानी कि n लॉग n, जो भी पावर में वैल्यू दी होती है वो क्या हो जाती है? आगे आ जाती है हमारी, ठीक। तो यहाँ पे देखिए माइनस ये भी है और माइनस ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। आप लोग ट्रिक याद कर लो, देखिए कभी भी कोई वैल्यू माइनस में दे रखी हो, ठीक, और हमसे पीएच का पूछे या फिर पीओएच का पूछे, तो क्या कर दे, जो भी माइनस तो आगे उसको उठा लाई, बस प्लस वाला इसको आंसर लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे आप लोग जल्दबाजी में करके माइनस वाला मत लगा दीजिएगा, क्योंकि ये जो पीएच बराबर फॉर्मूला होता है माइनस का लॉग H प्लस, तो H प्लस की वैल्यू हमारी कितनी? 10⁻⁻4, तो 4 उठ के आगे आ जाए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पीएच का सबसे कम मान, देखिए सबसे अधिक वाला तो हमने करा दिया, और सबसे कम मान किसका होता है? तो सबसे कम मान होता है भाई ऑप्शन नंबर ए का, 1 मोल HCl, ये सबसे कम वाला, और सबसे अधिक वाला था वो NaOH 1 वाला था, ये सबसे अधिक वाला है, वो सबसे कम वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल का पीएच मान, देखिए 7 से कम तो एसिड, 7 से ज़्यादा तो
क्या बेस हो जाएगा। लेकिन जल का जो पीएच मान क्या होता है, ये हमारा जो 7 होता है, ये जल का पीएच मान होता है हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये हमारे क्वेश्चन हमारे 50 देखिए आज के खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइए, दिल से बताइएगा फ्रेंड्स कि क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा। सर साइंस से क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, सोशल साइंस के अच्छे क्वेश्चन लगे, दूसरा सेट कराइए। अगर अच्छा लगता है फ्रेंड्स मैं करा दूंगा, कंप्लीट में तैयारी करा दूंगा। प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प कर दिए, सपोर्ट कर दिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ शेयर कर दीजिए करिए, थोड़ी सी हमारी भी हेल्प हो जाए फ्रेंड्स। काफ़ी टाइम लगता है, देखिए काफ़ी लंबा वीडियो भी हो गया, लेकिन अब जितना भी सिलेबस में 25 क्वेश्चन साइंस के, तो 25 क्वेश्चन सोशल साइंस के मैंने वहाँ से करा दिए हैं। आप एक प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा, बस बता दीजिए सर क्वेश्चन का लेवल सही था, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।